गौतम, ये मेरी बड़ी बहन है कविता। हेलो। हाय। और ये इनका बेटा अक्षय। हाय अक्षय। हाय। और ये कौन है? नमस्ते, मैं हूँ सोनिका। हाय। तुम्हारी बहन है? बहन जैसा ही समझो। मेरे दोस्त की बेटी है सोनिका। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा। अरे तुम खड़े क्यों? बैठो ना। हाँ गौतम इधर आ जाओ। घर में कौन कौन है? जी अकेला हूं। एक प्लेन क्रैश में माँ और बाबूजी का देहांत हो गया था। तुम्हारा घर कहाँ है? पाली हिल, बैंड्रा। ये मेरा कार्ड है। क्या काम करते हो? जी फैशन फोटोग्राफर। कितना कमा लेते हो? उतना तो कमा ही लेता हूं जिसमें पूजा को खुश रख सकूं, वो भी बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। ये सब कहने की बातें हैं। कुछ दिनों के बाद तुम भी मेरे घर पर चले आओगे मदद मांगते हुए। अगर आ गया तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? दामाद होने के नाते तुम्हें मदद मांगते हुए शर्म नहीं आएगी? माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन क्या आपके घर में बहू और दामाद को बेटी और बेटा समझकर प्यार नहीं करते? हमारे दिल में इतना प्यार है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो फिर आपने मेरे बारे में यह अंदाजा कैसे लगा लिया कि मैं आपके सामने हाथ फैलाऊंगा? मैंने आज तक किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाए। अभिमानी हो? नहीं, स्वाभिमानी। बहस अच्छी कर लेते हो, लेकिन बड़ों की इज्जत भी करता हूं। कविता। जी पापा। इन्हें चाय वाय पिलाओ। आओ। आओ गौतम, बैठो। माँ जी, आपको लड़का कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों जी, आपको कैसा लगा? क्या आप फोटोग्राफर हैं? हाँ, क्यों? क्या आप मुझे मेरा वीडियो कैमरा चलाना सिखाओगे? सिखा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझसे दोस्ती करनी होगी। बाबूजी, ये हमारी पूजा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड। तो अब जब दोस्ती हो गई है ना, तो देखना, मैं तुम्हें इतना अच्छा सिखाऊंगा कि जब तुम अपनी वीडियो कैमरा से शूटिंग करोगे ना, तो लोग देख के दंग रह जाएंगे। यस। देखा माँ जी, 1 सेकंड में इसने अक्षय का दिल जीत लिया, वरना हमारा अक्षय इतनी जल्दी तो किसी से हाथ नहीं मिलाता। हाँ,
बाबूजी, मुझे लगता है हमारी पूजा को बहुत खुश रखेगा। हमें बहू की बात पर गौर करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है रेवती, तो मैं बहू की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन हमें गुरुजी से भी सलाह लेनी होगी। ये क्या दीदी, आपने पूजा के आज प्रसाद नहीं बांटा? आप किसी सोच में डूबी हो। अर्जुन, गुरुजी ने कहा कि इस घर में दुष्ट शक्तियों का निवास है और वो गायत्री का साथ दे रही है। परंतु गायत्री भाभी तो देवी भक्त है। नहीं अर्जुन, गायत्री देवी भक्त नहीं है। उसका सारा प्यार, ममता, देवी भक्ति सब फरेब है। दीदी, अरे ये क्या, आप दोनों यहाँ हैं, नीचे पूजा को देखने लड़का आया है। लॉजिक कहता है कि पूजा दीदी को देखने लड़का क्यों आएगा? अर्जुन, कभी तो अक्ल की बात मत क्या कर। जब देखो हर एक चीज में लॉजिक ढूंढता रहता है। पूजा शादी करना चाहती है। ओ, वैसे वाला देखना। लड़का कैसा है? अब मैं क्या बताऊं, आप खुद चल के देख लो ना, वो जाने वाला है। चलो चलो। अगर मेरी कही हुई बातें आपको बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं। चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। आपकी तारीफ? हम कलिका हैं। अच्छा, आप कलिका हैं। सुना है कि आप बहुत ही बड़ी देवी भक्त हैं। आप भी देवी में विश्वास रखते हैं? आपकी तरह भक्त नहीं हूं, लेकिन विश्वास जरूर करता हूं। मेरा यही मानना है कि ये पूरी सृष्टि एक ही शक्ति चला रही है। वही जगत जननी है, वही सबकी मां है। और मैं तो बिना पूजा किए अपने घर के बाहर कदम भी नहीं रखता हूं। कमाल है ना बाबूजी, गौतम को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी तरह पूजा पाठ में विश्वास करता होगा। गायत्री भाभी, पूजा में इनका विश्वास है, मगर पाठ का पता नहीं। चुप, ऐसा नहीं कहते। हम अभी अभी पूजा करके आ रहे हैं, तो आप प्रसाद लेकर जाइए। आप रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं। ठीक है। आपकी तारीफ? इसकी एक ही तारीफ है कि ये मेरा भाई है अर्जुन। बहनें ऐसी ही होती हैं, हर जगह अपनी तारीफ सुनना चाहती हैं। बहुत हाजिर जवाब हो। मुझसे दोस्ती करोगे? अगर हाजिर जवाब ना होता तो?
ये हमने क्या देखा? क्या मतलब है इसका? दीदी सबका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। नहीं अर्जुन, हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। हमें कई बार ऐसा लगा है जैसे हमें कोई इशारा कर रहा है, कोई हमारी मदद कर रहा है। दीदी अगर ऐसा है तो तब क्या हुआ था जब आप मुझे ढूंढते हुए जंगल चली गई थी और वो झोपड़ा होटल में बदल गया था? उस वक्त आपको मदद नहीं मिली दीदी, जबकि आपको सच में उसकी जरूरत थी। हम नहीं जानते अर्जुन, लेकिन गौतम के बारे में कोई बात जरूर है, हमें पता लगाना ही होगा। पिछले हादसे को देखते हुए लॉजिक ये कहता है कि ये भी कोई चाल है। आप गौतम को बुरा साबित करने के लिए जाएंगी और वो एक नेक इंसान निकलेंगे, और फिर आप पे इल्जाम लग जाएगा कि आपने एक अच्छी खासी शादी को तोड़ने की कोशिश की। हम सबसे ये कह देंगे कि हमने आरती की जोत में गौतम के हाथ खून से रंगे देखे। दीदी कौन मानेगा आपकी ये बात? लेकिन अर्जुन, कोई ये भी क्यों मानेगा कि हम इस शादी को तोड़ना चाहते हैं? इससे हमें क्या फायदा? बदला गायत्री भाभी से। दीदी ये रिश्ता गायत्री भाभी के कहने से हो रहा है, और सब जानते हैं कि आप दोनों की नहीं बनती। कोई चाहे कुछ भी कहे, हम इस डर से खामोश खड़े पूजा की जिंदगी और बाबूजी की इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे, कह रहे हैं हम। कैलाशनाथ जी, होता वही है जो देवी माने न चाहे। हम तो केवल साधन हैं। आपकी बात सही है गुरुजी, लेकिन हम क्या करें? आखिर हम बेटी के माता पिता हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। बाकी जैसे आपने कहा, होगा वही जो देवी माँ की मर्जी। गुरुजी, हम ये चाहते हैं कि आप पूजा और गौतम की कुंडली को मिलाएं और ये बताएं कि क्या इन दोनों को विवाह बंधन में बंधना चाहिए या नहीं। आपके पास गौतम की कुंडली है? है तो नहीं, लेकिन मंगवा लेते हैं। पूजा बेटी, गौतम से बात करवाओ। जी बाबूजी। गुरुजी, पूजा की जन्मपत्री तो आपने देखी हुई है, आपको याद भी होगी। हाँ, याद तो है। क्या उसमें पूजा की शादी का योग है? रेवती जी, पूजा मिथुन राशि की है और इस समय विवाह का योग है। हेलो, एक मिनट। फोन लगा? जी बाबूजी। हेलो, मैं कैलाशनाथ बोल रहा हूं। नमस्ते बाबूजी, कहिए। तुम्हारी जन्मपत्री चाहिए, पूजा की जन्मपत्री से मिलानी है। जन्मपत्री तो है, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी। शाम तक ढूंढ कर रखना, मैं बच्चों को भेजूंगा जन्मपत्री लेने के लिए। गौतम बेटा, जब लड़की के पापा ससुर की तरह बात करने लगे ना, तो समझो कि बात बन गई। बहू को बुलाओ। जी बाबूजी। मैं चाहता हूं कि बहू बच्चों के साथ जाए, कम से कम देखे गौतम कहां रहता है, उसका रहन सहन कैसा है, हालात कैसे हैं। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बच्चों के साथ शाम को गौतम के घर जाकर उसकी जन्मपत्री ले आना। बाबूजी, मैं भी जाऊं? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। क्यों पूजा दीदी, ससुराल जाने की बहुत जल्दी पड़ी है? भाभी। बाबूजी, हम भी गौतम के घर चलेंगे।
तुम भी जाओगी? रेवती जी, कलिका को भी जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन ख्याल रहे कि वहां कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमें गौतम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। जी, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। दीदी, दीदी प्लीज, जो भी करना सोच समझ के करना, वादा करो। हम वादा करते हैं, लेकिन अगर हमें गौतम के खिलाफ जरा भी शक का आभास हुआ ना, तो हम माँ जी और बाबूजी को बताने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। हम उनकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते, कह रहे हैं हम। दीदी, दीदी आपको कौन समझाएगा? हे देवी माँ, मेरी दीदी की रक्षा करना। हाय, वेलकम एवरीबॉडी। आइए। कैसे हो दोस्त, क्या हाल है? इस वक्त हम आपके दोस्त नहीं, जासूस हैं, कुछ जानने आए हैं। क्या जानने आए हो? वो क्या हो सके? हाँ, सोनिका दीदी, वो नाना जी ने क्या कहा था? अक्षय, रहन सहन। रहन सहन, करेक्ट, आपका रहन सहन। माफ कीजिएगा, बच्चा है। वैसे शादी का मामला है, इसलिए आपने बुरा तो नहीं माना? अरे बिल्कुल नहीं। डिटेक्टिव अक्षय, पूरा घर खुला है, जहां से शुरू करना चाहो शुरू कर लो। सोनिका दीदी, कहाँ से शुरू करूं? आइए, मैं आप लोगों को अपना घर दिखाता हूँ। कम प्लीज कम। ये मेरा हॉल है। ये मेरा बेडरूम है। ये मेरा मंदिर है। ये मेरा छोटा सा स्टूडियो है, जहां मैं अपने पोर्टफोलियोज करता हूँ। इसे सुनते जाते बस फिल्म शूटिंग और स्टूडियो ही दिखते हैं, यही इसकी लाइफ है। चलो हम लोग टेरेस पे जाके चाय वाय पीते हैं। ओके, फॉलो मी, कम। गायत्री की ऐसी तस्वीर ऐसे कपड़ों में, वो भी गौतम के घर। गायत्री की तस्वीर गौतम के घर में, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन फिर गायत्री ने ये बात सबसे छिपाई क्यों? ये कौन सी नई चाल चल रही है वो बाबूजी के घर को बर्बाद करने के लिए?
गुरुजी, पूजा और गौतम की कुंडली मिलती तो है ना? रेवती जी, कुंडली तो ऐसे मिल रही है जैसे सूरज के साथ रोशनी। मेरे विचार से विवाह में विलंब नहीं करना चाहिए। तो फिर गुरुजी ये भी बता दीजिए कि मंगनी कब करनी चाहिए? दोनों की कुंडली के हिसाब से तो कल का दिन शुभ है। बाबूजी, मेरे ख्याल से अब जब बात तय हो ही गई है तो चट मंगनी और पट ब्याह कर देना चाहिए। बहू ठीक कह रही है। गुरुजी, हम मंगनी कल ही कर देंगे। ये क्या, गुरुजी शादी के लिए राजी हो गए? लेकिन अर्जुन, हमें कुछ तो करना ही होगा ना। हम पूजा की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते तो नहीं देख सकते। तुम जानते हो ना कि अगर पूजा और गौतम की शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। बाबूजी तो जीते जी। नहीं अर्जुन, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें कुछ करना ही होगा। दीदी, मुझे तो अब भी शक है कि ये एक जाल है आपको फंसाने का। जैसे आपने साबित करने की कोशिश की कि गौतम जी पूजा दीदी के लायक नहीं है, वैसे ही गायत्री भाभी सबसे कह देंगे कि आप बिना वजह रुकावट पैदा कर रही हैं और गौतम जी के शरीफ होने के सारे सबूत पेश कर देंगी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गौतम शरीफ नहीं है। गुरु जी भी ऐसा नहीं मानते। अब आपको उनके कहने पर भी शक है? दीदी, अगर हमने मान भी लिया कि आप सही कह रही हैं, तो आप क्या कर लेंगी? कल तो सगाई है। कुछ तो करना ही होगा। पंडित जी, सामग्री तो सब ठीक है ना? हाँ, नहीं, सब किसी और चीज की आवश्यकता? नहीं नहीं, सब ठीक। बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। खुश हो बेटी, जीते रहो। थैंक यू। खुश रहो। कल का बेटी। गुरुजी, ये शादी नहीं होनी चाहिए। गौतम सही लड़का नहीं है। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने दोनों की जन्मपत्री देखी है और जन्मपत्री के अनुसार इन दोनों की जोड़ी राम और सीता जैसी है। बहुत लोग हैं? चले वापस। ये गौतम है। हाय हाय हाय। बेटा, आशीर्वाद दो। ओह ओके, गुड लक। पहली बार किसी को आशीर्वाद दे रहा हूं मैं। बेटी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो। ठीक है। गुरुजी, कुछ दिनों पहले जब हम गौतम को माता का प्रसाद दे रहे थे तब हमने आरती के दिए की लौ में उसके हाथ खून से सने देखे। उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था। असंभव। गौतम की जन्मपत्री के अनुसार उसकी आत्मा ओस के बूंद की तरह पवित्र है। ये आप क्या कह रहे हैं? जन्मपत्री पढ़ने में मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की है। इसका मतलब अर्जुन सही कह रहा है। गायत्री हमें अपने जाल में फंसाकर एक बार फिर शर्मिंदा करना चाहती है। गुरुजी, मुहूर्त का समय हो गया। जी। बेटे, तुमने गौतम को पहचानने में थोड़ी भूल की है। दीदी,
अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया ना? चलो। हरि ओम महा स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति न सर्वाभ्यां पुष्पदेन्द्र। बहू, आरती मंदिर में रखो। कलिका बेटी, तुम गौतम का तिलक नहीं करोगी? कलिका बेटी, सोच क्या रही हो? आगे बढ़ो। अब आइए, चलिए भोजन के लिए सब लोग आए। आए आए गुरुजी। कलिका बेटी, क्या तुम्हें फिर से वही दृश्य दिखाई दिया? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद अर्जुन की बात सही हो कि ये दुष्शक्तियों की चाल है तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। चाहे जो भी हो गुरुजी, हम सच्चाई का पता लगा कर ही रहेंगे। पर बेटा, जो भी करोगे सोच समझ कर करना। तुमने इस घर के होने वाले दामाद पर शक किया है। पूजा, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं गौतम के साथ बाहर जा रही हूँ। ये क्या तरीका है? सगाई का मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों को घूमने फिरने की आजादी मिल गई? माँ जी, जाने दीजिए ना इसे। पूजा समझदार लड़की है, ये वक्त पे घर वापस लौट आएगी। लेकिन बहू, तुम्हारे बाबूजी। पूजा ने अपनी पसंद से साबित कर दिया है कि इसे सही और गलत में फर्क मालूम है। लेकिन 10 बजे से पहले घर वापस आ जाना। हाँ जाऊंगी मम्मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबू। I'll be back. Bye. अर्जुन, पूजा और गौतम बाहर गए, हम उनके पीछे जा रहे हैं। ये आप क्या कह रही है? आप उन पर जासूसी करेंगी? घर में किसी को पता चल गया तो? अर्जुन, हम नहीं रुकेंगे, हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे। लेकिन गुरुजी सच बता चुके हैं दीदी।
मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं आजाद किस्म का इंसान हूं, मुझे किसी तरह की गुलामी पसंद नहीं। How can you talk like this, गौतम? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार? मैंने आज तक सिर्फ पैसों से प्यार किया। गौतम, I need to know मेरी मिस्टेक क्या है? What is my goddamn mistake? Your goddamn mistake is that तुम्हारे पैसे खत्म हो गए। Now can I go? गौतम, you know something, गौतम? I'm pregnant. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो। ऐसा ना हो कि तुम दोनों का श्राद्ध एक ही दिन पर मनाया जाए, ऐसा मेरा दिल कहता है। आज के बाद वो लड़की है ना, यहाँ अंदर तो क्या आसपास भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। आप बता सकते हैं ये फोटो आपके यहाँ कैसे लगी है? हाँ, ये तो काफ़ी टाइम से है, राहुल ने खींची थी। लड़की दिखने में अच्छी थी, इसलिए हमने हमारे शोकेस में लगा दी। राहुल, आप हमें राहुल का पता बता सकते हैं? जी हाँ। धन्यवाद। सगाई मुबारक हो गौतम। थैंक यू। वैसे तुम्हारे हॉरोस्कोप वाले आइडिया ने हमें बचा लिया। मैं जानती थी कि जब शादी तक बात पहुंचेगी तो वो कैलाशनाथ अपने उस गुरुजी को जरूर बुलाएगा और हॉरोस्कोप मैच किए बिना शादी के लिए कभी हाँ कहेगा ही नहीं। और वो गुरु का बच्चा तो कभी भी तुम्हारे झांसे में नहीं आता। पता है वो तुम्हारी नकली कुंडली देखकर क्या कह रहा था कि तुम दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए ऐसे बनी है जैसे सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी। मान गए उर्वशी, वरना आज तो हम यहाँ बैठे अपनी किस्मत को रो रहे होते। तुम गौतम, उर्वशी नहीं, क्योंकि उर्वशी अपनी किस्मत खुद बनाती है, उस पर रोती नहीं है। एज यू से मैम। वैसे उस बुड्ढे के पास माल कितना होगा? उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। हाय, आप कौन? जी हमारा नाम कलिका है।
आप इस लड़की को पहचानते हैं? Why not? ये फोटो तो मैंने ही खींची। उर्वशी टंडन। उर्वशी टंडन? लेकिन ये तो गायत्री, आपको पक्का पता है इसका नाम उर्वशी टंडन है? जी हाँ। आप हमें इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? उर्वशी लखनऊ से आई थी और यहीं पास की एक कॉलोनी है, उसमें पीजी रहती है, पेइंग गेस्ट। फिल्मों में काम करने आई थी, हीरोइन बनने। बहुत चालाक लड़की थी वो। उसकी शुरुआत की फोटोज मैंने ही खींची थी। उसके बाद 1 या 2 मॉडलिंग के ऑफर्स मैंने उसको दिए। फिर एक दिन अचानक उसकी नजर गौतम मेहरा पर पड़ गई। गौतम मेहरा, आप जानते हो उसे? 1 नंबर का फ्लर्ट और महा धोखेबाज इंसान है वो। उसने उर्वशी को यूज करने की कोशिश की। अब क्योंकि उर्वशी खुद एक चालाक लड़की है, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आई। और आज यही वजह है कि वो दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं। इनफैक्ट बिजनेस पार्टनर्स। उन दोनों का बस एक ही काम है, अमीर लोगों की जेब खाली करना या फिर उनको ब्लैकमेल करना। आप हमें इसका पता बता सकते हैं? B36 10th रोड, चूहू। धन्यवाद। उर्वशी टंडन। यस। हम उर्वशी टंडन के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। उर्वशी तो 1 नंबर का फ्रॉड था। तो क्या आप हमें उर्वशी के कमरे की चाबी दे सकती हैं? ठीक है। की फोटो उर्वशी के साथ। माँ जी, यहाँ अकेले बैठी बैठी क्या कर रही हैं? यादों को ताज़ा कर रही थी बहू। आओ ना, यहाँ बैठो। अब नहीं माँ जी, बहुत काम पड़ा है। अरे काम तो होते ही रहेंगे। आओ ना, आओ आओ मेरे पास आके बैठो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, और इसे पहचानो। ये कौन है बताओ? ये अक्षय। हट पगली, अपने पति को नहीं पहचानती? ये विक्रम है। लाइए जरा देखूं। रहने दीजिए माँ जी, मैं उठा लूंगी। हमेशा ही सोचती हूँ कैसे लगाऊं, लेकिन हमेशा ही रह जाते हैं। अब माँ जी, मैं आपको बताना भूल गई, बाबूजी आपको याद कर रहे थे। मैं अभी आई। हाँ जी। पीछा छुटा।
तस्वीर अच्छी नहीं लगी? मिस उर्वशी टंडन, क्या आप बक रही हो? सबूत तुम्हारे हाथ में और तुम्हें हमारी बात बकवास लग रही है? ये फोटोग्राफ झूठी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्वशी टंडन, कह दो कि ये नाम भी झूठा है और ये बात भी झूठ है कि तुम लखनऊ से यहां फिल्मों में काम करने आई थी। स्टॉप इट विल यू। तुम गुड साबित नहीं कर पाओगी। अरे अगर एक सबूत मिला था तो संभाल कर रखती, यूं मेरे हाथ न लगने देती कालिका। उर्वशी, तुमसे किसने कहा कि हम ये तस्वीर माँ जी और बाबूजी को दिखाकर तुम्हारी असलियत उन्हें बता देना चाहते हैं? अरे अब हमें इस तस्वीर की जरूरत कहाँ, हमारे पास गवाह जो है। कैसा गवाह? जैसे राहुल। ये फोटो तो मैंने ही खींची। मैं साबित कर दूंगी मैं कि तुमने उसे पैसे खिलाए। और तुम्हारी मकान मालकिन उर्वशी तो एक नंबर का फ्रॉड था। साबित कर दूंगी कि तुमने उसे भी डरा धमकाकर उससे झूठ बुलवाया है। और विक्रम, हाँ उर्वशी, विक्रम जिस दिन विक्रम देखेगा तुम्हें पहचान जाएगा, तब तुम कैसे छुटलाओगी उसे? कैसे कहोगी माँ जी और बाबूजी से कि तुम विक्रम की महबूबा उर्वशी नहीं, उसकी पत्नी गायत्री हो? तुम्हारे टूटकर बिखरने का समय आ गया है। अब विक्रम की आंखों की रोशनी लौटाना और भी जरूरी हो गया है। ये कैसे हो सकता है? कलिका तुम्हारी असलियत कैसे जान सकती है? जो राज गुरुजी जैसे महाज्ञानी नहीं जान सके, वो कलिका जैसी एक गांव की कंवार कैसे जान सकती है? माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हमने अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। कलिका जो आज तक कांटा बनकर चुभ रही थी, अब गले पर तलवार बनकर लटक रही है। प्लास्टिक सर्जरी का ड्रामा करके तुम्हें गायत्री बनाकर मैंने इस घर में रखा। ये बात कोई भी नहीं सोच सकता था, तो ये बात कलिका ने कैसे सोची? अब हमें उन दुष्शक्तियों का पता चल जाए जो उर्वशी का साथ दे रहे हैं, ताकि हम उन शक्तियों को बाबूजी के घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोश में आकर तुमने अपने ही मुंह से... लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये फालतू बातें सोचने से अच्छा तुम ये सोचो कि विक्रम की आंखों का इलाज होने से कैसे रोका जाए। हम जानते हैं उर्वशी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि विक्रम की आंखों की रोशनी ना आ सके,
हो सकता है वो अपनी दुष्ट शक्तियों का भी इस्तेमाल करे। इसका मतलब कि यकीनन कलिका में कुछ शक्ति है। क्या है वो शक्ति? हमें शक्ति दीजिए मां कि हम उन दुष्ट शक्तियों का मुकाबला कर सकें और विक्रम की आंखों की रोशनी वापस ला सकें। अगर विक्रम की आंखों की रोशनी वापस आ गई मतलब हमारा खेल खत्म, हमारी शिकस्त वासु। विक्रम के आंखों की रोशनी किसी भी कीमत पर वापस नहीं आनी चाहिए। वापस नहीं आनी चाहिए। वापस नहीं आनी चाहिए। किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर। मैं तुम्हारे साथ यहाँ कमरे में कौन था? मेरी इजाजत बगैर मेरे कमरे में आकर मुझे से सवाल पूछने का हक आखिर तुम्हें दिया किसने कलिका? हम तो सिर्फ तुम्हारे कमरे में आए हैं। तुम किस हक से इस घर में रह रही हो? ये मत भूलो कि इस घर ने तुम्हें पनाह दी है। हमें तो माँ जी और बाबूजी ने पनाह दी है, लेकिन तुम किसकी इजाजत से रह रही हो यहाँ? अपने दायरे में रहो और ये मत भूलो कि मैं अब भी इस घर की बहू हूं। कुछ ही समय की बात है उर्वशी टंडन। विक्रम की आंखें ठीक होते ही तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी और फिर तुम अपने सही दायरे में पहुंच जाओगे, जिसे कानून जेल कहता है। तुम कलिका के जाने तक रुक नहीं सकते थे वासु। अभी सारी असलियत बाहर आ जाती। मेरी शक्ति कम हो रही है और मेरे गायब होने की शक्ति भी खत्म होती जा रही है। कलिका जो विक्रम का इलाज कर रही है, मुझे किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। विक्रम तुम्हारे हाथों अपनी आंखों का इलाज के लिए राजी हो गया? ये नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है माँ जी। ये तुम्हारा धोखा है बेटी। नहीं बाबूजी, विक्रम ने खुद हमसे ये कहा कि वो हमसे अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता है। इलाज कल शुरू हो जाएगा और फिर पूरे 15 दिनों तक चलेगा। इस दौरान विक्रम पूजा पाठ करेगा, उसकी शुद्धि होगी। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो कलिका। विक्रम जो अपने फैसले पर एक दिन के लिए भी अमल नहीं कर सकता, तो 15 दिन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस बार वो अमल करेगा, ये हमारा विश्वास है। हो सकता है इस बार वो सच कह रहा है। रेवती, रेगिस्तान में एक बार बाहर जरूर आ सकती है, लेकिन विक्रम पूजा पाठ करे, देवी भक्ति करे, ये नहीं हो सकता। अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं बाबूजी? तुम्हें मेरे यकीन की जरूरत नहीं है कलिका। अगर तुम्हें विक्रम पर विश्वास है तो वो तुम्हारे और उसके बीच की बात है। नहीं बाबूजी, आप इस घर के बुजुर्ग हैं और आपकी आज्ञा के बिना हम विक्रम का इलाज शुरू तक नहीं कर सकते। याद नहीं, आप ही ने हमें लेप बनाने से मना किया है। आपके आशीर्वाद के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो सकता। तुम्हें विक्रम पर कितना भरोसा है? हमारी भक्ति जितना। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम रुक जाइए बाबूजी। इस कलिका को इजाजत मत दीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कह रही बहू? माँ जी, मुझे इस पर यकीन नहीं है। ये पहले भी 2 बार नाकामयाब हो चुकी है। बाबूजी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम झूठी, तुम्हारे वादे झूठे।
बाबूजी इलाज के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन विक्रम की आंखों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है। जब उसने विक्रम की आंखों पर वो लेप लगाया था, वो दर्द से कितना चिल्लाया था, कितना कितना कराहा था बाबूजी। बाबूजी, हमें आपसे सिर्फ एक मौका चाहिए। नहीं बाबूजी, आप पहले भी इसे 2 मौके दे चुके हैं। बाबूजी, आप खुद ही सोचिए, जो इलाज तमाम डॉक्टर्स इतने महीनों में नहीं कर पाए, वो ये 15 दिनों में कैसे कर सकती है। बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप इस कलिका को विक्रम की आंखों का इलाज मत करने दीजिए बाबूजी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बहू। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। ये इलाज नहीं होगा। लेकिन बाबूजी हम पर भरोसा कीजिए। आप फैसला हो चुका है कलिका। माँ जी, आप बाबूजी से कहिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता। दुख होता है, बेहद दुख होता है, जब मेहनत कोई और करता है और फल कोई और खा लेता है। तुमने कितनी मेहनत से विक्रम को इलाज के लिए मनवाया, और मैंने बाबूजी से कहकर तुम्हें रोक लिया। तुमने नहीं, गायत्री शर्मा ने, वरना तुम्हारी छाया तो बाबूजी अपने घर पर पड़ने भी ना दे। उर्वशी टंडन, अब जो बन पड़े कर लो कलिका। ना बाबूजी इलाज की इजाजत देंगे, ना विक्रम की आंखें ठीक होंगी, और ना ही तुम कभी ये साबित कर पाओगे कि मैं गायत्री शर्मा नहीं, बल्कि उर्वशी टंडन। कौन? हम। मेरा इलाज कब शुरू कर रही हैं आप? इलाज तो कल से शुरू भी हो सकता है, और 15 दिनों में आपकी आंखों की रोशनी वापस भी आ सकती है। लेकिन क्या? लेकिन इलाज कराने के लिए आपका पूरी तरह से रजामंद होना जरूरी है। हाँ, तो कह चुका हूं ना मैं कि मैं पूरी तरह से रजामंद हूं। जो करना है मैं कर लूंगा। तो फिर बाबूजी को आप पर शक क्यों है? बाबूजी का कहना है कि विक्रम ने आज तक जो भी फैसला किया, उस पर कभी एक दिन के लिए भी अमल नहीं कर सका। मैं बाबूजी को गलत साबित कर दूंगा। साबित तो आप तब कर सकेंगे ना, जब बाबूजी इलाज की इजाजत देंगे। ठीक है, मैं बाबूजी से बात कर लूंगा। बाबूजी! लेकिन बाबूजी, अगर मैं अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता हूं, तो आपको क्या एतराज है? क्या ऑब्जेक्शन है आपको? लेकिन बेटा, बहू नहीं चाहती कि तुम कलिका से इलाज कराओ। गायत्री के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मेरी आंखें हैं, मेरा फैसला है। ये आप क्या कह रहे हैं? कलिका के लेप की वजह से आपकी आंखें पहले भी जल चुकी हैं। अगर इस पर आपकी आंखों को कुछ हो गया तो? जो हुआ उससे बुरा और क्या होगा? लेकिन मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाएगी। तो कुछ पलों के लिए मेरे होने वाले दर्द को भूल जाओ और उन पलों को याद करो जब मैं तुम्हें देख सकूंगा। बाबूजी, मैं अपनी आंखों का इलाज कलिका से करवा के रहूंगा। लेकिन हम बाबूजी की आज्ञा के बिना इलाज नहीं कर सकते। अगर विक्रम की यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन बाबूजी, बहस से कोई फायदा नहीं बहू, ये विक्रम का फैसला है।
अपने बच्चे के बारे में सोचो। ऐसा ना हो कि तुम दोनों का श्राद्ध एक ही दिन पर मनाया जाए। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे कि मैंने कोई अपराध किया हो? आपने ऐसा क्यों कहा? नहीं, आपको देखकर ऐसा लगता है। कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे या तो किसी औरत का हाथ होता है या फिर कोई जुर्म होता है। आपकी सफलता का राज क्या है? भगवान, जिन्होंने औरत को इतना खूबसूरत बनाया, ना वो ऐसा करते, ना मैं औरत की तस्वीरें खींचता और ना मुझे सफलता मिलती। तो क्या इस दौरान आपका किसी लड़की पर दिल नहीं आया? हेलो। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूं। आप शायद मुझसे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन झिझक रही है, ऐसा मेरा दिल कहता है। लेकिन जो लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं ना, मुझे उन लोगों से सख्त चिढ़ है। और हमें उन लोगों से सख्त चिढ़ है जो साफ दिल का दावा करते हैं, लेकिन दिल में छल कपट भरा होता है। शट अप कलिका! क्या तुम जानती नहीं कि गौतम इस घर का होने वाला दामाद है? पूजा, रिलैक्स। शायद इन्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी थी, अब नहीं। This is too much. आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? Come on with it. कुछ नहीं, इस वक्त तुम हमारी बात नहीं समझोगी पूजा। Stupid. सारा मूड खराब कर दिया। पूजा बेबी, मूड का क्या है? मूड तो हमारे इशारे पर नाचता है। अच्छा, ऐसा तुम्हारा दिल कहता है? ऐसा मेरा दिल कहता है। अब चलें? चलो। हम तुम्हें कैसे समझाएं पूजा कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उसकी मंजिल तबाही और बर्बादी है। और तुम कुछ नहीं कर सकती। 2 हफ्ते बाद पूजा और गौतम की शादी हो जाएगी और मैं विक्रम की आंखें कभी ठीक नहीं होने दूंगी। ये मेरा चैलेंज है कलिका। हमें मंजूर है। मुझे पूजा और गौतम की शादी जल्द से जल्द करानी होगी। उर्वशी गौतम और पूजा की शादी की तारीख नजदीक लाने की कोशिश जरूर करेगी। एक बार शादी जल्दी हो जाए, फिर गौतम भी इस घर में रहकर विक्रम के इलाज को फेल करने में मेरी मदद कर सकता है। गौतम अगर शादी करके इस घर में आ गया तो वो उर्वशी के साथ मिलकर हमारे लिए और भी मुश्किल पैदा करेगा। यही सही है उर्वशी। शादी की तारीख को नजदीक ले आओ। उर्वशी गौतम और पूजा की शादी की तारीख नजदीक न ला सके माँ, न ला सके। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये फोन बंद रखा करो। प्लीज बेबी, 2 सेकंड में। ओके। या पूजा तुम्हारे साथ है? हाँ। ध्यान रहे, आज वो घर जरा देर से लौटे। क्यों?
इससे तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी बेवकूफ। ठीक है, समझ गया। I had a great time. Me too. अब चलो। ठीक है, गुड नाइट। पूजा, कहाँ थी तुम? बाबूजी, वो मैं गाड़ी खराब। जब बेटी रात को देर से घर आए, नजरें मिला के बात न कर पाए, तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है। बाबूजी, आई एम रियली सॉरी। वो गौतम के साथ थी तो। आज के बाद शादी तक तुम गौतम से नहीं मिलोगी। लेकिन क्यों बाबूजी? इंसान जब अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच जाता है, तभी उसमें लापरवाह होने का डर होता है। अब जाओ अपने कमरे में। जी बाबूजी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन शादी में अभी वक्त है। तब तक आप पूजा और गौतम को एक दूसरे से मिलने से कैसे रोक पाएंगे? तुम कहना क्या चाहती हो बहू? बाबूजी, मैं सोच रही थी कि शादी तो पक्की हो गई है, सगाई भी हो गई है, तो फिर अब इंतजार किस बात का? मेरे ख्याल से हमें इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। इससे पूजा और गौतम भी खुश, और आपके कांधों से जिम्मेदारी का बोझ भी हट जाएगा। सुझाव तुम्हारा सही है बहू, लेकिन हमें गुरुजी से बात करनी होगी। ये बाजी तो मैं जीती और तुम हार गई कलिका। अब क्या करोगी? विक्रम जी, इस तरफ सीधे। इलाज की प्रक्रिया शुरू करने से पहले तन और आत्मा की शुद्धि होना जरूरी है, इसलिए आप समुद्र में खड़े होकर जल चढ़ाइए और देवी माँ से प्रार्थना कीजिए। हे देवी माँ, विक्रम की आंखों का इलाज सफल हो। हमने प्रण किया है, विक्रम के साथ हम भी तप करेंगे। इस बार हमारा विश्वास जीत जाए माँ। समथिंग गौतम, आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ, अभी आते हैं। अरे कहाँ जा रही हैं? अचार यही मिल जाएगा। खाना नहीं खाना। अरे छुट्टा तो देती जा। ये लीजिए। अरे सुन तो। सुनिए,
एक मिनट, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हमारा नाम कलिका है, आपका नाम? मेरा नाम दीपा है। आप गौतम को जानती हैं? रुकिए! नहीं नहीं प्लीज, तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन गौतम की शादी है आज, चंद घंटों बाद। उसे जो करना है वो करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम किसी की जिंदगी बचा सकती हो। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ मैं। क्या तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखकर जी सकोगी? अपनी जिंदगी बर्बाद करके जी रही हूँ। प्लीज प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर प्लीज। हमने सोचा था कि तुम एक औरत हो, एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के लिए तो दरवाजा बंद करके जाना। ये हमारा नंबर है। अगर तुम अपना फैसला बदलो तो हमें इस नंबर पे फोन कर देना। गौतम की शादी आज रात 1 बजे है। अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो कम से कम अपनी कोख में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचो। बेहद खूबसूरत सजावट है ना। बस अब थोड़ी ही देर में बारात आ जाएगी। विक्रम की आंखें तो ठीक होने से रही और गौतम और पूजा की भी शादी हो रही है। आखिर मैं जीत गई, मैं जीत ही गई कलिका। बाजी पलटते देर नहीं लगती। बिना चाल चले बाजी को पलटने की उम्मीद रखने वाले बेवकूफ होते हैं। तुम अपनी सारी चालें चल चुके हो, अब हार मान ही लो, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। जब इंसान अपनी सारी चालें चल देता है ना, तब वो ऊपर बैठी देवी माँ अपनी आखिरी चाल चलती है। तो ठीक है, बुलाओ अपनी उस देवी माँ को और कहो कि अब अपनी आखिरी चाल चल ही ले। माँ, अब हम क्या करें? दीदी दीदी आपका फोन है। हेलो, मैं दीपा बोल रही हूँ। मुझे आपसे तुरंत मिलना है। दीपा क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो आपके जाने के बाद मैंने गौतम को फोन किया था। तुमने ऐसा क्यों किया दीपा? तो क्या करती मैं? माँ हूँ, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगी। जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती है? गौतम ने क्या कहा? वो मुझ पर बरस पड़ा और जब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी शादी तक पहुंच जाऊंगी तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। देखिए, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मेरे बच्चे का क्या होगा?
किया था। उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो। ऐसा ना हो कि तुम दोनों का श्राद्ध एक ही दिन पर मनाया जाए। तुम किसी की जिंदगी बचा सकती हो, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। क्या तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखकर जी सकोगी? अपनी जिंदगी बर्बाद करके जी रही। प्यार नहीं करते? प्यार? मैंने आज तक सिर्फ पैसों से प्यार किया। गर्भवती औरत वो तो देवी का रूप होती है। लेकिन थैंक यू सो मच, मेरा देवता बनने का कोई मूड नहीं। दीदी ये आप क्या कह रही हैं? लॉजिक कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो यकीनन किसी मुसीबत में पड़ जाएंगी। हमारे पास समय बहुत कम है अर्जुन। हमें हर हाल में इस शादी को रोकना है। बाबूजी की इज्जत को बचाना है हमें। लेकिन दीदी। अर्जुन, हम दीपा के घर जा रहे हैं। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा अर्जुन। कैसा काम? किसी को पता ना चले कि हम कहाँ हैं, कहाँ गए। उर्वशी को तुम बिल्कुल नहीं। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो वो हमारे रास्ते में बहुत सारे रोड़े अटका सकती है। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डर तो हमें भी बहुत लग रहा है, लेकिन जब किसी अनहोनी को रोकना हो ना तो जीवन में कदम उठाने पड़ते हैं। दीदी आप अपना ध्यान रखना। तुम चिंता मत करना। वरमाला के लिए कन्या को बुलाइए। वरमाला भी होने वाली है। हमारी मदद कीजिए माँ। सब मातम में बदल जाएगी। ऐसा मातम जो फिर कभी इस घर से नहीं जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द दीपा के घर पहुंचना होगा। अरे कहाँ लिए जा रही हो? आइए ना, आइए। बात क्या है? बताओ तो सही, बात क्या है? जिस निष्ठा ईमानदारी से हमने अपना कर्म किया है, आज उसका फल मिलने का समय आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं। घर में जब बेटी का जन्म होता है, उसी क्षण माता पिता के दिल में एक सपना जन्म लेता है। आज उसे साकार होते हुए देखिए। आइए, आइए ना। साकार होते हुए देखिए? आइए।
रेवती, ये हमारी पूजा है। शादी के इंतजामात में इतना मसरूफ रहा, ये भूल ही गया जिस बेटे को मैंने इन हाथों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, कुछ ही देर में पराई हो जाएगी। बाबूजी, देवी माँ से मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी पूजा बेटी हमेशा खुश रहे। देवी माँ ने भी क्या संसार रचा, माता पिता को कन्यादान का सबसे बड़ा सुख दे दिया, उसके साथ साथ कन्या की विदाई का सबसे बड़ा दुख दे दिया। पूजा, चलो टाइम हो गया। आराम से आराम से। कलिका जी, कलिका बेटी कहीं नजर नहीं आ रही है। कलिका यहीं कहीं होगी, मैं भी भिजवाता हूँ। अरे इतनी सारी कन्याएं कैसे हैं आप? फिल्म में काम करना अच्छा लगता है आपको? जी, हाँ, आप कहाँ थे? शादी के दिन भी लेट आते। वो गौतम क्या है कि एक फिल्म का झोल चल रहा था मेरा। नहीं कुछ नहीं। पर एक बात बताऊं, भैया शादी करके तू तो फंस गया, अब नहीं बचने वाला है। आपको काफी एक्सपीरियंस लगता है, आपकी शादी हो चुकी है क्या? नाम से लल्लन हूँ, अक्ल से तोड़ी हूँ। हम ऐसे फंसने वालों में तो नहीं है। मामा जी सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? आपको अभी तक नानी मिली नहीं है। कलिका को बुलाओ, गुरुजी मिलना चाहते हैं। जी। सोनिका जी बेटी यहाँ। कलिका कहीं नजर नहीं आ रही, जाकर उससे कमरे में देख और उससे कहना गुरुजी बुला रहे। जी अभी आई। अर्जुन, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? गुरुजी ने दीदी को बुलाया। दीदी कहाँ है? वो सो रही हैं। सो रही है? बाहर बारात आई है और दीदी सो रही है? अर्जुन बात क्या है? दीदी उनकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए वो सो रही हैं। तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? मैं देखती हूँ। दीदी आप उन्हें परेशान मत करिए, वो अगर थोड़ा सा सो लेंगी तो ठीक हो जाएंगी ना। अच्छा ठीक है,
मैं उनके साथ बैठती हूँ। दीदी उसके लिए मैं हूं ना। दाल में कुछ काला है, जरूर दाल में कुछ काला है। अरे कहाँ भाग रही है? आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? लो कर लो बात। शहर में कर्फ्यू थोड़े ही लगा है जो सूरज डूबते ही घर में दुबक जाऊं। लेकिन तू बता, बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। झूठ बोलना अभी एक आर्ट है। मैं जब एक फिल्म स्टार के यहाँ सेक्रेटरी का काम करती थी ना, तो छोड़, तू बता बात क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ तो है। ये उड़ा उड़ा रंग, ये जोर से दिल की धड़कन, ये पेशानी पर पसीने की बूंदें। भाई ऐसा हाल तो 2 बार ही होता है। एक तो जब प्रेमी चोरी छिपे अपने प्रेमी से मिलकर आ रहा हो तो, या उसने कोई जुर्म होते हुए देखा हो तो। जुर्म? हाँ, जैसे चोरी, डाका, डकैती या खून। सच सच बता, वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस! नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, पुलिस को मत बुलाइए। फिर बता ना, बात क्या है? मैं तेरी मौसी हूँ ना। अर्जुन, तुमने सिंदूरदानी कहाँ रखी? सिंदूरदानी? मैंने तो उसे देखी भी नहीं। जो भी है तुम बाजी को जाके खुद ही बता दो। अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो? फेरों का वक्त हो गया है। फेरों से पहले सिंदूरदानी चाहिए। जाओ, इतना काम पड़ा है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये कलिका की बच्ची शादी रुकवाने के चक्कर में पड़ी हुई है। मुझे जल्द से जल्द फेरे करवाने होंगे, as soon as possible। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? दीपा से अपना इंट्रोडक्शन करा ले। चल। मगर हमें डर लग रहा है। जिंदा लोगों से डर होना चाहिए, मरे हुए लोगों से नहीं। क्या बात है पंडित जी, आपने अभी तक रस्म नहीं शुरू की? लेकिन ये कैसे संभव है? मुहूर्त में तो अभी आधा घंटा बाकी है। पंडित जी, मुहूर्त तो फेरों के लिए है। आप रस्म तो शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, जैसा आपका। कमरे में किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। आप हैं कौन? कितनी बार कहा है मौसी। क्या बात है उर्वशी, कोई प्रॉब्लम? कलिका घर पर नहीं है। वो जा कहाँ सकती है?
कहाँ जाएगी? गई होगी तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने, ताकि ये शादी ना हो। बहुत जिद्दी लड़की है ना, जोंक की तरह चिपक गई है। लगता है खून चूस कर ही छोड़ेगी एक कलिक का। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मुजरिम भले ही सुराग न छोड़े, लाशें छोड़ जाती हैं। ये मैं नहीं, रिबेरो साहब कहते हैं। उनके यहाँ कुछ समय काम करने का मौका मिला था ना। अब ये बताओ, तुम इस लड़की के बारे में क्या जानती हो? कलिका का कुछ पता चला? ये पंडित भी ना पता नहीं क्यों इतना समय लगा रहा है। तो ये बात है। हमें किसी भी हाल में इस शादी को रोकना होगा। अगर ये शादी हो गई तो बाबूजी का घर तबाह हो जाएगा। तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? उस घर से बदनामी के अलावा तुझे मिला ही क्या है? तो क्यों परेशान होती है? चल हम कुल्फी खाते हैं, वहां नुक्कड़ की दुकान खुली होगी। चल। कैसी औरत है आप? आपके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं? जहाँ ये और आपको सिवाय खाने की कुछ और सूझता भी है या नहीं? आप एक काम कीजिए, हमसे पैसे लीजिए और जाके कुल्फी खाइए, हिसाब में लिख लीजिएगा, लेकिन हम इस शादी को जरूर रोक के रहेंगे, समझिए आप? ये बात है तो कुछ सोचना पड़ेगा। आप हमारी मदद करेंगी? उसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है। 1 बज गया है, वो दुकान भी बंद हो गई होगी। क्या 1 बज गया? इसका मतलब फेरे किसी भी समय शुरू हो सकते हैं। इतने कम वक्त में हम ये कैसे साबित करेंगे कि गौतम ने दीपा का खून किया है? एक रास्ता है। वर को बुलाइए। थैंक गॉड, फाइनली। रिलैक्स उर्वशी, आज मेरी शादी होकर ही रहेगी, ऐसा मेरा दिल कहता है। जैसे जीजाजी अपने जूते उतारेंगे ना, तू फौरन उठा लेना, ठीक है? लेकिन क्यों? तू बस उठा लेना, चल। कन्या को बुलाइए। चुप हो जाओ। मेरी माँ करे आज तुम्हारी आंखों में आंसू आखिरी बार आए। बी हैप्पी ऑलवेज। कौन? मैं हूँ भैया। कविता, क्या बात है? भैया, पूजा आपसे आशीर्वाद लेने आई है। ओह, पूजा। गॉड ब्लेस यू। मैं आशीर्वाद देना जानता ही नहीं हूँ, लेकिन हमेशा खुश रहना, ठीक है? जी भैया। तू रो रही है पूजा? सुन सुन, ये तो खुशी का मौका है ना? और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? जी भैया। कैसी लग रही है कविता? ये बहुत खूबसूरत लग रही होगी ना? हाँ जी भैया, बहुत खूबसूरत लग रही है। और मेहंदी वेहंदी लगाई है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। काश मैं तुम्हें देख सकता था, काश मैं शादी को देख सकता था। भैया तो आप चलिए ना हम लोगों के साथ। नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगा बाद में। वीडियो टेप कर लेना, बाद में देखूंगा। हाँ, मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर मैं टेप देखूंगा। ओके, जाओ जाओ जाओ, चलो, सब लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे। जाओ, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अपने आप आ जाओ।
का वक्त हो गया है, गठबंधन के लिए आ जाए। जीते रहे मेरे दूल्हे राजा, मेरी उम्र तुझे ना लगे। ये ले, मेरी तरफ से ये क्या है? तेरा तोहफा। देवी माँ करे ऐसा तोहफा तेरे जैसे हर दूल्हे को मिले। फेरे लेने से पहले एक बार इसे देख लेना, शादी सफल हो जाएगी। अगर बचना चाहते हो तो फौरन घर के गेस्ट रूम में आकर मिलो, वरना गठबंधन से पहले हथकड़ी बंधन होगा। एक्सक्यूज मी, मैं 2 मिनट में आया। कुछ गड़बड़ जरूर है, पता लगाना चाहिए आखिर ये बात क्या है। महबूब कयामत। शादी छोड़ के कहाँ जा रहे हो मियाँ? मामा जी वो जरा बोला था, इसलिए बोला था कि शादी के वक्त इतना पानी मत पिया करो। लग गई ना? अरे चलो मैं बताता हूँ। नहीं, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं चला जाऊंगा। टेंशन मुझे नहीं, तुम्हें हो रहा है इस वक्त। जाओ रिलीव करके आओ। हाँ। कमाल है, आजकल के लड़के शादी के वक्त इतना पानी क्यों पीते हैं? पहचाना? आप कौन है? अल्लो, सगी भांजी अपनी मौसी को नहीं पहचानती? मौसी? कैसी मौसी? अरे वही जो माँ की बहन होती है। मेरी कोई मौसी वौसी नहीं है। गायत्री बेटी, अपनी मौसी को नहीं पहचाना? मौसी, मुझे पता था तू मुझे पहचान जाएगी। आखिरकार खून तो एक ही है ना। अब मुझे बता, शादी में खाने के लिए क्या क्या बनाया है? वो एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में। काम बाद में कर लेना, पहले बता तो खाने के लिए क्या क्या बनाए हैं। मैं कह रही हूँ। अच्छा, मुझे लड्डू तो खिला। बाद में मुझे। अरे पेड़ा तो खिला। अरे मैं आपसे कह रही हूँ, मेरा यूं छिपकर बात करने का मतलब? छिपकर बात करने की जरूरत उन्हें होती है गौतम, जिन्होंने कोई जुर्म किया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा, तो फिर इन तस्वीरों को देखकर यूं अंदर आने का मतलब? अपने दुश्मन की शक्ल देखना चाहता था। देखना चाहता था कि वो कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है और खून के इल्जाम में जेल तक भेजना चाहता है। ये तस्वीरें तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती हैं। फांसी का फंदा? कलिका, फांसी का फंदा तो बहुत दूर की बात है। ये तस्वीरें तो मुझे पुलिस तक भी नहीं पहुंचा सकती। दीपा की लाश की तस्वीर मुझे खूनी साबित नहीं करती। दीपा? हमने तो तुम्हें इस लड़की का नाम नहीं बताया, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि इसका नाम दीपा है? कलिका,
ये सारे पैंतरे बहुत पुराने हो चुके हैं। दीपा को मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उसका खून मैंने किया है। क्या हुआ? सारे पत्ते खत्म हो गए? हाँ? हमने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था, तुम उससे भी कहीं ज्यादा गिरे हुए और चालाक हो। मेरी चालाकी का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कलेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं दीपा की तस्वीरें देखकर डर जाऊंगा, भाग जाऊंगा यहां से? बहुत भोली हो तुम कलेगा। वाह वाह वाह, कमाल की जोड़ी है ना कलिका। जोड़ियां देवी मां बनाती है। कलेका, ये सारे पैंतरे पुराने हो चुके हैं। दीपा को मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन इससे यह तो साबित नहीं होता कि मैंने उसका खून किया है। हमने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था, तुम उससे कहीं ज्यादा गिरे हुए और चालाक थे। मेरी चालाकी का अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकती कलिका। तुम्हें क्या लगता था दीपा की तस्वीरें दिखाकर तुम मुझे डराओगे? मैं डरकर भाग जाऊंगा? ऐसी तो न जाने कितनी दीपाओं को इस्तेमाल करके मैं उन्हें फेंक चुका हूं। लेकिन क्या मिला तुम्हें उस बेचारी दीपा का खून करके? पूजा से शादी होने में रुकावट बन रही थी वो, इसीलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। इसका मतलब कि तुम पूजा के साथ भी यही सब करोगे? नहीं कलेका, पूजा से तो मैं बहुत प्यार करता हूं, सच्चे दिल से प्यार करता हूं। यह प्यार तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि उसकी दौलत रहे, उसके बाद कोई नया शिकार। अगर पूजा ने मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो फिर उसका भी यही हाल होगा जो दीपा का हुआ था। ऐसा मेरा दिल कहता है। तुम इतने निर्दयी हो सकते हो, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कोई नहीं सोच सकता, यही तो खासियत है गौतम मेहरा की। इसका मतलब कि तुमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बताया, सब कुछ झूठ था। एब्सोल्युटली। मतलब कि तुम अनाथ नहीं हो? है मेरे माँ बाप, लेकिन यहां नहीं रहते इस शहर में। वो क्या है ना, आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। और वो देवी माँ का मंदिर जो, वो तो किस्मत से उसी दिन बनवाया था। जानता था कि वो बूढ़ा खूसट कोई ना कोई बहाने से किसी ना किसी को भेजकर घर की तहकीकात करवाएगा। राक्षस हो तुम, राक्षस। लेकिन हम भी तुम्हें पूजा की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। हम अभी फोन करके पुलिस को बुलाते हैं। जाओ जाओ ना, बुलाओ पुलिस को। क्या बताओगी पुलिस को कि मैंने दीपा का खून किया है?
सबूत क्या है तुम्हारे पास? ये सड़ी हुई तस्वीर है। कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, बहुत बहस हो गई। तुम ये अपनी तस्वीरें संभालो। तुम्हें जो करना है, जिसको देनी है दे दो, लेकिन मुझे देर हो रही। I'll take your leave। नहीं गौतम, हम तुम्हें पूजा की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से। वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दीपा का हुआ। ये सब झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। गौतम, अब सबूत भी तुम, गवाह भी तुम, और खूनी भी तुम। अब ना तो ये सबूत कभी खोएगा और ना ही ये गवाह कभी पलट सकेगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं टाइमिंग। आज पहली बार सही वक्त पे आ गए। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार को धोखा दिया। पूजा, मैं एक बात आपने अक्षय से बिल्कुल सही कही थी कि आप उसे ऐसी फोटोग्राफी सिखाएंगे कि सब चौंक जाएंगे। वाकई सब चौंक गए ना। इंस्पेक्टर, इस गंदगी को फौरन मेरे घर से बाहर निकालिए। मैं वापस आऊंगा, जल्दी वापस आऊंगा। हमने कहा था कि जब इंसान अपनी सारी चालें चल देता है, तब वो ऊपर बैठी देवी माँ अपनी आखिरी चाल चलती है।